चैप्टर 2 मेक योर ओन ब्रांड। लोग जब आपको देखते हैं या आपका नाम सुनते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनके माइंड में आपकी क्या इमेज आती है? लोगों के माइंड में आपकी क्या ब्रांड है? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? क्या आपने आपकी ब्रांड खुद बनाई है या लोगों ने आपकी ब्रांड बना दी है? अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग जो आपके बारे में सोचते हैं आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने आपकी ब्रांड बना दी है जो आपके हिसाब से सही नहीं है। आप वंडर कर रहे होंगे कि आखिर लोग आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं जबकि आप वैसे हो ही नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर दैट, या तो खुद ही अपनी ब्रांड बना लो या लोग आपकी ब्रांड बना देंगे, और जब भी लोग किसी की ब्रांड बनाते हैं न तो वो मोस्टली नेगेटिव ही होती है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी ब्रांड कैसे बनती है? एक्चुअली हमारी ब्रांड 3 चीजों से बनती है, हमारे थॉट्स सोच से, हमारी कॉन्वर्सेशंस बातों से और हमारे एक्शंस कामों से। मतलब जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पर हमारी एक ब्रांड बना देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोगों के माइंड में आपकी वैसी ही ब्रांड बने जैसी आप चाहते हो, तो आपको हमेशा खुद को वैसे ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जैसे आप खुद को शो करना चाहते हो। चलिए डिटेल्स में जानते हैं कि ब्रांड होती क्या है। ब्रांड क्या होती है, इसे समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ नेम्स शेयर कर रहा हूँ। आपको बताना है कि इन नेम्स को पढ़ने के बाद इनके बारे में आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं। सो लेट्स ट्राई। एंड द नेम्स आर गूगल, BMW, एप्पल, विराट कोहली, आमिर खान। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गूगल का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले यही थॉट आता है, गूगल मतलब सर्च इंजन। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल है ना। इनडायरेक्टली इंटरनेट मतलब गूगल, क्योंकि गूगल के बिना हम इंटरनेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक थॉट यह भी आता है, गूगल मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। वैसे ही BMW का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में एक लग्जरियस और एक्सपेंसिव कार की इमेज आती है। एप्पल के बारे में एक इमेज तो एप्पल फ्रूट यानी सेब की आती है। उसके अलावा एप्पल मतलब आईफोन, मैकबुक या दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, और एप्पल का सिंबल देखते ही स्टीव जॉब्स की जरूर याद आती है। और क्यों ना आए, एप्पल कंपनी आज जो भी है उनकी वजह से ही है। वैसे ही विराट कोहली का नाम सुनते ही माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं, जैसे वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, रन मशीन, चेस मास्टर, एग्रेसिव एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का हस्बैंड। आमिर खान का नाम सुनते ही माइंड में पहला थॉट आता है कमाल, परफेक्शनिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, और वो एक्टर जो अपने कैरेक्टर के लिए अपने लुक और बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है और सोशल मूवीज बनाता है जिसमें समाज के लिए कुछ न कुछ मैसेज जरूर होता है। तो सिर्फ एक नाम सुनकर या देखकर किसी भी प्रोडक्ट या पर्सन के बारे में हमारे माइंड में जो फर्स्ट थॉट या इमेज आती है उसे ही ब्रांड कहते हैं। और ये ब्रांड एक दिन में नहीं बनती, इसको बनाने में कई साल लग जाते हैं और कई बार पूरी लाइफ। इधर यू मेक योर ओन ब्रांड और एल्स पीपल विल मेक योर ब्रांड। या तो आप खुद अपनी ब्रांड बना दो या फिर लोग आपकी ब्रांड बना देंगे। और जब लोग आपकी ब्रांड बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेगेटिव होगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सलमान खान, इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया का बच्चा बच्चा सलमान को जानता है। वो एक सुपरस्टार हैं और उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन हमारी नई जनरेशन को शायद ये पता नहीं होगा कि आज से 10 से 12 साल पहले तक सलमान खान की नेगेटिव इमेज हुआ करती थी। उन्हें बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता था। हालांकि सलमान की बैड बॉय वाली ब्रांड मीडिया और लोगों ने बनाई थी, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार वो खुद ही थे। उस वक्त सलमान खान की बैड बॉय वाली ब्रांड इसलिए बनी थी क्योंकि सलमान का अपने वर्ड्स और एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो जो मन में आता बोल देते और कर देते। फॉर एग्जाम्पल, 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था, जिसकी वजह से सलमान को जेल भी जाना पड़ा था। 2002 में शराब के नशे में मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें एक आदमी की जान चली गई थी और 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऐश्वर्या राय से ब्रेक अप होने के बाद सलमान ने उससे गाली गलौज की और काफी हंगामा किया था। जब विवेक ओबेरॉय का ऐश्वर्या राय के साथ अफेयर हुआ तो सलमान ने विवेक को भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा 2006 में रॉकस्टार कॉन्सर्ट में जॉन अब्राहम के साथ भी झगड़ा हो गया था। और एक बार कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान ने शाहरुख खान से भी झगड़ा किया था। उसके बाद लंबे अरसे तक सलमान और शाहरुख ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। और एक बार तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ भी जड़ दिया था। और इन सब बैड इंसिडेंट्स के कारण मीडिया और लोगों ने सलमान को बॉलीवुड का बैड बॉय बोलना शुरू कर दिया था।
हालांकि मीडिया के थ्रू सलमान अ बैड बॉय अलॉट ब्रांड बनी थी, लेकिन उसके जिम्मेदार सलमान खान खुद थे, क्योंकि उनका अपने वर्ड्स और एक्शंस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। वो जो मन में आता वो बोलते और करते। कहाँ किसके सामने क्या बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं थी। हालांकि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, लेकिन गलती भी करो तो ऐसी करो जिसे सुधारा जा सके, या एक ही टाइप की गलती को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि सलमान उस वक्त सेलिब्रिटी नहीं थे। सलमान उस वक्त तभी सेलिब्रिटी थे और आज भी है, लेकिन तब में और अब में उनकी ब्रांड और इमेज में रात और दिन का फर्क है। अब सलमान खान की पॉजिटिव इमेज है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुई। अपनी इमेज को करेक्ट करने के लिए सलमान को सालों लग गए। 2007 में उन्होंने अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन की शुरुआत की थी। हालांकि चैरिटी तो सलमान पहले भी करते थे, लेकिन बीइंग ह्यूमन के थ्रू उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर फील्ड में हर साल हजारों गरीब बच्चों और लोगों की हेल्प करना शुरू किया। एक आंकड़े के मुताबिक सलमान अपनी इनकम का 90% पैसा डोनेट कर देते हैं। आपकी अदालत शो में रजत शर्मा ने एक बार इस बात को शेयर किया था। लेकिन चैरिटी करने और बीइंग ह्यूमन स्टार्ट करने के अलावा सलमान ने अब अपने वर्ड्स और एक्शंस पर कंट्रोल करना भी सीख लिया। अब वो बहुत सोच समझकर कुछ बोलते हैं या करते हैं, अपने गुस्से पर काबू कर लेते हैं। इसके अलावा अब सलमान खान मोस्टली एक्शन रोल में ही नजर आते हैं और अपनी एक्शन हीरो वाली इमेज को मेंटेन करते हैं। इसका मतलब अब सलमान खुद अपनी ब्रांड बना रहे हैं। वो दुनिया को वह दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। इसीलिए अब सलमान खान की ब्रांड बैड बॉय से गुड बॉय में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप भी अपनी एक पॉजिटिव ब्रांड बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में वैसा ही सोचे और बात करें जैसा आप चाहते हो, तो आपको आपकी ब्रांड पर काम करना होगा। हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ। अगर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं, जिसके थ्रू आप अपनी पॉजिटिव ब्रांड बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको अपना गोल सेट करना है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो और आप अपनी कैसी ब्रांड बनाना चाहते हो। एक बार गोल सेट करने के बाद आपका हर स्टेप आपके गोल से संबंधित होना चाहिए। मतलब आपके हर वर्ड्स और एक्शंस में आपका गोल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैंने खुद इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिला है। आज से ऑलमोस्ट 6 से 7 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहले ये बात अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताई थी कि मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, तो मेरी बात सुनकर वे मुझ पर हंसने लगे थे। लेकिन आज वो ही फ्रेंड्स जब ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो लोगों को मोटिवेट करके, तो बहुत सुकून और खुशी मिलती है। मैंने भी एग्जैक्टली वही किया जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ का गोल डिसाइड किया कि मुझे क्या बनना है और मैं लोगों के माइंड में अपनी कैसी ब्रांड बनाना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, 32 राइटर बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लोगों के माइंड में मेरी यही ब्रांड बने। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू किया और नॉलेज गेन करने के लिए बुक्स पढ़ने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में लग गया। और इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए मैं इनिशियली घर पर 4 से 5 किड्स को ट्यूशन देने लगा। फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ प्राइमरी और मिडिल क्लासेस को इंग्लिश टीचिंग करवाता था। फिर ग्रेजुअली मैं कुछ और स्कूल्स और हॉस्टल्स में इंग्लिश स्पीकिंग 32 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेता था। जैसे ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैं सीनियर क्लासेस को भी पढ़ाने लगा। फिर 200, 300, 500 स्टूडेंट्स का सेमिनार्स करने लगा। फिर कॉलेज में भी सेमिनार्स करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया। 2 मेक सोशल मीडिया योर ब्रांड एम्बेसडर। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, उसमें एक सेलिब्रिटी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करता है क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी ने उस सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि उसको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और वो उनके प्रोडक्ट को बेचने में उनकी मदद करता है। एक वैसे ही आज सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। कम से कम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो हर कोई यूज करता है। और आज सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना कितना आसान हो चुका है। आप भी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। अपने टैलेंट और स्किल को दुनिया के सामने शोकेस करने के लिए सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बस शर्त यही है कि आप इसे प्रोफेशनली यूज करना सीख जाएं। सोशल मीडिया इज अ वेरी यूजफुल टूल। इसे आप फ्लर्ट करने, गेम्स खेलने या टाइम पास करने में वेस्ट न करें, बल्कि इससे आप अपनी एक प्रोफेशनल ब्रांड बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी लाइक,
कमेंट्स या शेयर करने से पहले एनालिसिस करें कि जो पोस्ट आप लाइक, कमेंट्स या शेयर कर रहे हैं उसे देखकर लोगों के माइंड में आपके बारे में क्या थॉट आ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो वो सबको नोटिफाई होती है। क्या आपके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी से आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ती है या घटती है, इस बात पर आपको ध्यान दें। एक ही जरूरत है। मैंने जब से सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को समझा है, ऑलमोस्ट लास्ट 5 इयर्स से मैं इसे अपनी प्रोफेशनल ब्रांड बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। आप मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अकाउंट देखेंगे, आपको मेरी टाइमलाइन पर सिर्फ 2 ही तरीके की पोस्ट दिखेगी, एक तो मोटिवेशनल पोस्ट और दूसरी मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स दी, ट्रेनिंग्स, पिक्चर्स, वीडियोस और कहा किस सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग कंडक्ट की है उसकी डिटेल्स जरूर शेयर करता हूँ। और ये प्रैक्टिस मैं लास्ट 5 इयर्स से कर रहा हूँ। जो लोग मेरी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उनके माइंड में तो मेरी ब्रांड वैल्यू बनती ही है, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर करता हूँ तो जो लोग मेरी ट्रेनिंग अटेंड न करते हैं लेकिन मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, मेरी पोस्ट देखकर उनके माइंड में भी मेरी मोटिवेशनल ट्रेनर वाली ब्रांड बनती है। और जो लोग नहीं जानते कि मैं क्या करता हूँ वो भी मुझे जानने लगते हैं। और सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट्स देखकर बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस, 3 कॉर्पोरेट्स अप्रोच करते हैं और मुझे ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे, जैसे कि आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो आपके सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट स्ट्रिक्टली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल, फनी या टाइम वाली पोस्ट शेयर करते हैं तो इससे लोग आपके प्रोफेशन के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं और आप अपनी जो ब्रांड बनाना चाहते हो वो नहीं बन पाएंगी। मेरा भी बहुत बार मन करता है कि मैं किसी पॉलिटिकल इशू पर पोस्ट या कमेंट्स करूं, पर मैं नहीं करता हूं, और करता भी हूं तो कभी एक तरफा पोस्ट नहीं करता हूं या कभी भी कोई ऐसी पोस्ट नहीं करता हूं जिससे किसी धर्म, जाति या किसी पर्सन के दिल पर ठेस पहुंचे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अगर समाज और देश में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस पर पोस्ट करता हूं, न कि सिर्फ जो गलत हुआ है उसकी आलोचना करता हूं, क्योंकि आलोचना तो सभी करते हैं और सिर्फ आलोचना करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। इसलिए आज अभी से आप भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफेशनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दे। हाँ, इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, हो सकता है कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं, पर आपको रेगुलरली ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस कभी रातों रात नहीं मिलती। बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट।